हमारे हक को वापस किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जो इक़्तिदार में है उनके बातों तक के बात चोरी खुदा है रसूल और उनको ये एहसास हो कि 5 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, वो जुल्म और ज्यादती जो है उसका जवाब स्टेट में वापस करके हमारे जो जितनी भी गारंटीज है उनको वापस करके वो जुल्म का खात्मा किया। और मरकजी सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि जंतर मंतर पे भी ऑलरेडी स्टेट के लिए प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं, दबाव तो पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है जब हमने स्टेटहुड का प्रोटेस्ट किया है दिल्ली में, स्पेशल स्टेटस के लिए, गारंटीज के लिए हमने बात की है वहाँ पे, आपने देखा है कि मुल्क में किस किस तरह से आज चीजें हो रही है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बेहतर टाइम है, उनको समझ वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो वादे उनको पूरे करने चाहिए। और हमारी जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हम सब पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपने इस हक को आगे लेके रहेंगे और इसको वापस लेके रहेंगे। इस हक उनका कहना था कि 370 जो है रुकावट है यहाँ की डेवलपमेंट को, आपको लगता है कि वो डेवलपमेंट हुई फिर 370? तो आप खुद देख लीजिए कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद क्या क्या तबाही हुई है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बर्बादी और तबाही जिसका सामना हमने 19 के बाद आज तक कर रहे हैं, हर एक चीज़ को तहस नहस किया गया है। तो मैं समझती हूँ उनके लिए भी बेहतर मौका है कि हमारे जितने भी गारंटीज है स्टेटहुड है उनको और बदकिस्मती ये है कि उनकी वजह से आज हम सब लोग परेशान हैं। वही लोग इक़्तिदार में थे जब हमारी गारंटीज खत्म की गई, जब हमारा स्टेटहुड खत्म किया गया, जब हमारी नौकरियां खत्म की गई, जब हमारी जमीनों पे हमारा हक खत्म किया गया, उस वक्त वही लोग थे जो आज रोना रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि हमारा असली दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, जिन्होंने हमें इस दहाने तक पहुंचाया है। उसका जवाब उनको जम्मू कश्मीर के लोग मांगते हैं। लेकिन हमारा जो हक है, हमारा जो उसूल है, हम वो चीज़ें मांग रहे हैं जो 5 अगस्त को हमसे छीनी गई है। सिर्फ हमसे नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सारी गारंटीज स्टेटहुड के साथ वापस की जाए। वो लोग जो यूनिटी की बात करते हैं, उनको एक मौका दिया गया था कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जब हम लोग जंतर मंतर पे पहुंचे थे, उनको इन्विटेशन गया था कि आप भी यहाँ पे आके ज्वाइन करिए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। उनकी वजह से आज इस बर्बादी और तबाही में हम लोग हैं, वो कभी एक नहीं होंगे। और पहले भी हमने कोशिश की, हमारी जमात ने कोशिश की, जब उनको लोग बाहर नहीं आने देते थे तब हमने PAGD बनाई। और तब एक टाइम था जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको दावत दी है अनकंडीशनल सपोर्ट हम करेंगे, तब भी वो कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, वो इक़्तिदार के भूखे हैं, बाकी उनको किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है। तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनपॉलिटिकली और बिना किसी से पूछ के जो 5 अगस्त को इन लोगों ने किया, वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब बीजेपी वाले भी रोएंगे और हमको वो सारे हुकूक वापस देंगे। लेकिन तब तक हम ये जिद्दोजहद बरकरार रखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन 5 अगस्त हुआ था, जो लोग तालियां बजा रहे थे बंदरों की तरह, आज वो बैठे थे दिल्ली में और कह रहे थे हमारे हुकूक जा रहे हैं। हमने तब भी बोला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी एक दिन होगा। इसीलिए हम ये बात पूरे मुल्क को कहना चाहते हैं, जिस चीज को हमसे छीना गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और वक्त आ चुका है न सिर्फ स्पेशल स्टेटस, जो हमसे छीना गया था वो हमसे वापस दे और उसको शुरुआत करनी चाहिए इमीडिएटली स्टेटहुड के रेस्टोरेशन से। अगर हम रास्तों पे हैं, उसका ये मतलब है कि हमसे जो छीना गया वो आज तक वापस नहीं आया। हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। जो चीज हमें वजीर आजम, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मुझे ये बताइए कि आज भी अप्रोप्रिएट टाइम क्यों नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की बात सुनिए और बाकी लोगों की तरह मत ड्रामा कीजिए। और मैं आज आपको ये बताऊंगा, कल एक मैडम निकली थी अपने वो प्रोटेस्ट करने,
दो ही चीज हो सकती है, या जानबूझ के उसने इस मुल्क का जो झंडा है वो उल्टा रखा ताकि ये दिखाने के लिए कि पूरे जितने भी कश्मीरी हैं इस मुल्क में कि कश्मीरी चाहता है उस मुल्क के झंडे को और हमेशा रिस्पेक्ट करता है, या तो दूसरी चीज हो सकती है कि वो इतनी नाअहल है कि एक वजीर आला होके भी उसको ये नहीं पता, एक एक्स चीफ मिनिस्टर होके भी उसको ये नहीं पता कि इस मुल्क की झंडे की क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो ड्रामा इन्हें रचा है, जो लोग 5 अगस्त के रिस्पॉन्सिबल है वही कल 5 अगस्त को क्या करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एक ही बात कही है कि जो हमारे हुकूक है उनको वापस दे दीजिए। बहुत बहुत देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त जो है हम इसको ब्लैक डे कंसिडर करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे लोग 370 की रेस्टोरेशन की एडवोकेसी करते हैं, 35A को रेस्टोर करना चाहते हैं और हमारी हमेशा से ही पॉलिटिकल डिमांड रही है। हमारा मानना यह है कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में इसको एब्रोगेट किया गया और यहाँ के लोगों की राय, यहाँ के जो असेंबली जो उस टाइम डिसॉल्व थी, चूँकि अब असेंबली है उधर ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमारी ये पॉलिटिकल डिमांड है और हमें ये चाहते हैं कि जो 370 और 35 है इसकी रेस्टोरेशन हो। कब तक जद्दोजहद होगी? Until we attain our goal, जब तक हमें अपना जो मकसद है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है वो हमें वापस मिले। बीजेपी की बात है, बीजेपी क्या सेलिब्रेट कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब कभी कभी ना यहाँ का इनका जो लोकल यूनिट है ना बेवकूफ़ियों की हद कर देता है कि मतलब व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग। आज खुशी का क्या माहौल है? आप लोगों को याद नहीं है 7 साल पहले किस तरह इन्होंने हमें घरों में बंद किया, इन्होंने हमें जेलों में डाला। हमारे हज़ारों नौजवान अभी तक जेलों में बंद हैं जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को उठाए हैं। इन्होंने उस दिन हमारे जो है हुकूक वो ख़त्म किए। हमारा 35A 370 हमारे स्टेट के 2 हिस्से किए, एक लद्दाख की यूटी बनाई, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई। तो इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है? वो इस जिल्लत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कल को हमारे एक स्टेट जो थी उसके अपने कुछ इख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कौन सी अकल की बात है? ये कोई बात है? अगर वो यहाँ का भी बीजेपी यूनिट है, क्या वो लोकल लोगों से बात नहीं करते हैं? क्योंकि कश्मीरी की आवाज़ तो उस दिन इन्होंने दबाई, इन्होंने कश्मीरी को तो कहीं पर बात करने का मौका नहीं दिया। मैं इंटरनेशनल और नेशनल पैनलिस्ट को देखती थी हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे, कश्मीरी की आवाज़ तो कहीं पर नहीं थी। They were not allowed, they were not allowing us to talk. Our voices were not heard. हमारे को तो completely इन्होंने चुप करा दिया। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि बदकिस्मती का आलम ये है, सितम ज़रीफ़ी ऐसी है कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, पर पुलिस का जो रवैया है वो ऐसा है जैसे हम पता नहीं कौन है, क्या है, जो हम इतना बड़ा खतरा बन गए हैं। इन्होंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए, हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमें अपनी जायज़ मांगों को जो है वो पेश नहीं करने दे रहे। ये एक जमहूरियत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ये एक्सरसाइज ही नहीं करने दे रहे। लेकिन इससे जो है हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, इससे हमारे हौसले और बुलंद होते हैं और इंशाल्लाह हम ये जो है लड़ाई ये हमने शुरू की है और ये हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे ये हुकूक वापस नहीं करेंगे। मेरी था कहाँ जो वो बेचारा खुश होता, जम्मू का बाशिंदा या लद्दाख का बाशिंदा खुश है, कहाँ पे थे वो लोग? उनकी आवाज़ आपने सुनी कहाँ? आप लाते थे जी टीवी पैनल्स पे, मीडिया पे, नेशनल और इंटरनेशनल पैनलिस्ट्स को, एनालिस्ट्स को, पता नहीं कौन कौन थे वो हमारे फैसले की बातें सुना रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो तो किसी ने सुनी ही नहीं। हम आज भी कहते हैं कि ये जो फैसला है ये हमें नामंजूर है। हमने जंतर मंतर से स्टेटहुड की शुरुआत की, वहाँ प्रोटेस्ट किया, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने वहाँ पर गेट जो है पुलिस ने लॉक लगा के रखा हुआ है। सामने हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी गेट का जो है वो लॉक लगा के रखा हुआ है। जमहूरियत का गला दबा रहे हैं, ये गला घोंट रहे हैं ये लोग। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकालना आपको हक मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इट इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट, बट यू आर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ योर्स। देन व्हाट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी डू यू लिव इन? हम लोग किस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? हमें कहा जाता है जी जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आप देखिए पुलिस का रवैया हर जगह लगी हुई है, घूमने नहीं दे रहे हैं।
باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہاں سے پریمیسز سے، اور انہیں لگتا ہے کہ اس سے جو ہمارے حوصلے ہیں وہ ٹوٹیں گے یا جو ہمارے ڈیمانڈس ہیں وہ ختم ہوں گے۔ یہ لڑائی جو ہے یہ ہم نے شروع کی ہے، یہ ختم جو ہے نہیں ہوگی اس دن تک جس دن تک یہ ہمارے حقوق باعزت ہمیں لوٹا نہیں دیتے۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ تو موقف ہی رہا ہے شروع سے، کیونکہ 5 اگست کا دن جو ایک کالا دن ہماری تاریخ کا ہے۔ ہاں ہم نے احتجاج اس روز درج کیا جب بہت ہی مشکل کام تھا یہ نکلنا، لیکن محترمہ محبوبہ مفتی 4 اگست کی رات کو ہی نکل گئی اور باقی لوگوں کو پل آؤٹ کر دیا اور ان کو نکالا اس احتجاج کے لیے کہ 5 اگست کا فیصلہ جو ہے یہ غیر آئینی ہے اور یہ کالا قانون ہے، کالا دن ہے ہماری تاریخ کے لیے، جموں کشمیر کے لیے ایک المیہ کا دن ہے۔ تو لہٰذا جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کی صدر اور رہبر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا ہدایت ہے، ان کی ہدایت ہے کہ اس روز ہمیں ایک احتجاج درج کرنا ہے اس فیصلے کے خلاف، اور ہم اس حق کے لیے جتنی لڑائی لڑنی ہو ہم جاری اس لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور اس روز تک تیار ہے جب تک اس کی بحالی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا حق بالکل آئین ہند کے اندر ہے۔ جو ہمارا احتجاج کرنے کا حق ہے وہ بھی آئین کا ہی حق ہے، اور حقوق کے لیے لڑنا ہمارے لیے فرض ہے اور ہمارا قانونی طور بھی یہ جائز اور ہمارا حق ہے احتجاج کرنا۔ اور یہ 370 اور 35A کی وجہ سے، اس کے رو سے جو حقوق تلف ہوئے ہیں جموں کشمیر کے عوام کے لیے، جہاں جموں کشمیر کو بانٹا گیا ہے 2 حصوں میں اور بھی بانٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس کے خلاف ہمیشہ صف آرا رہیں گے اور اسی طریقے سے رہیں گے انشاءاللہ تب تک ہم دم نہیں لیں گے